कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। 27वीं आईनी तरमीम। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की एक के सिवा तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। मुसल्लह अफवाज में तैनातियों से मुतालिक आर्टिकल 243 में तरमीम की हिमायत। CEC इजलास में NFC फॉर्मूले में तब्दीली मुस्तरद। पीपल्स पार्टी का सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने से साफ इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबों के माली शेयर्स में कमी को मुस्तरद करते हैं। सूबों को मिलने वाले महकमे विफाक को वापस करने को तैयार नहीं है। आईनी अदालत पर हम सूबों की बराबर नुमाइंदगी के हक में हैं। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत CEC का इजलास जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार। वफाकी काबीना का इजलास आज न हो सका। ज़राए के मुताबिक काबीना की सदारत नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को मिलने का इम्कान। इसाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत से राब्ते में रहेंगे। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पीर या मंगल के रोज़ सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास भी पीर को होगा। वफाकी काबीना का इजलास भी पीर या मंगल को बुलाए जाने का इम्कान है। मुजव्वज़ा तरमीम पर हुकूमत को मुत्तहिद काफ लीग और दीगर जमातों का ग्रीन सिग्नल। वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वफाकी काबीना की मंजूरी से तरमीम ऐवान में पेश होगी। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इजलास के बाद मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि एक बार फिर कानून साजी को बुलडोज किया जा रहा है। तमाम आईनी और कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। अपोजिशन से मुसव्वदा पसे पर्दा रखकर तमाम पार्लिमान उसूलों से इन्हिराफ किया जा रहा है। यकीन है कि इस मुसव्वदे के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक की मजीद पामाली होगी। अदलिया की आज़ादी, उसका तकद्दुस और इख्तियार मजीद कम किया जा रहा है। PTI की पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न होने पर इजहार तशवीश। स्पीकर चैम्बर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वज़रा से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मामलात और 27वीं तरमीम पर बातचीत। वफाकी वज़रा की 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि तरमीम का सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई असर नहीं होगा। अपोजिशन ने तरमीम का तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। बरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम में कोई भी फैसला बानी ही करेंगे। उम्मीद है सोमवार तक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सूबों का हिस्सा कम न किया जाए, इससे वफाक मजबूत नहीं होगा। इस वक्त मुल्क में अमलन इंसाफ नापैद हो चुका है। मुल्क पे कोई कानून नहीं है और जरूरत इस बात की है कि अदालतें अपनी जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जो इंसाफ देना, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके लिए जजेस खड़े हों, पूरी आवाम उसके साथ खड़ी होगी। अदालतों में केसेस जो है ना वो भी सियासी बुनियाद पे और इंतजामिया के कहने पर आगे पीछे होते हैं, तो अदालतों की अपनी साख खराब हो रही है। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दे। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतों में केसेस सियासी बुनियाद पर हो रहे हैं। मुल्क में नफरतें बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लार्जर बेंच के फैसले पर अमल दरामद ना होना सवालिया निशान है। मुल्क में अमन और इंसाफ नापैद हो चुका। जरूरत है कि अदालतें अपना बुनियादी काम करें, जिसके लिए जजेस को खड़ा होना है। अगर जजेस खड़े होंगे तो पूरी आवाम उनके साथ खड़ी होगी। हुकूमत का JUI से राब्ता। 27वीं आईनी तरमीम पर हिमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुसव्वदा फराहम करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल 27वीं तरमीम से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंटेरियन से मुशावरत की। MQM पाकिस्तान को झटका। आर्टिकल 140A से मुतालिक शिक आईनी तरमीम के ड्राफ्ट में शामिल करने को सपोर्ट नहीं मिल सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने भी हिमायत से इनकार कर दिया।
مولانا فضل الرحمان نے آرٹیکل 140A سے متعلق آئینی ترمیم کو 27ویں ترمیم سے الگ کرنے کا مشورہ دے دیا. کہا JUI بااختیار مقامی حکومتوں اور بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دینے کی مخالف نہیں ہے. MKM اگر الگ سے آئینی ترمیم لاتی ہے تو حمایت کریں گے. پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق حکومت کی طرف سے دیے گئے ڈرافٹ میں آرٹیکل 140A سے متعلق شق شامل نہیں. دوسری جانب وزیر اعظم نے متحدہ کو آرٹیکل 140 سے متعلق ترمیم کی یقین دہانی کرائی تھی. آئینی عدالت کی منتقلی شریعت کورٹ کی جگہ کرنے کی تجویز. شریعت کورٹ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3rd فلور خالی کروانے کا سلسلہ جاری. ذرائع کے مطابق 3rd فلور پر فیڈرل شریعت کورٹ منتقلی کا امکان ہے. ہائی کورٹ 3rd فلور سے سامان دوسری جگہ منتقلی کا عمل جاری. عمارت کے تبدیل ہونے سے اختیارات کم نہیں ہوں گے. آئینی بینچ میں مجوزہ آئینی ترمیم پر ججز اور وکلاء میں دلچسپ معاملہ. وکیل فیصل صدیقی کا نام لیے بغیر 27ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ. کہا میری درخواست ہے کہ کیس کا آج فیصلہ کیا جائے. میں وفاقی شرعی عدالت کی بلڈنگ میں کیس پر دلائل دینا نہیں چاہتا. بلڈنگ ہی لے لینی تھی تو وفاقی شرعی عدالت ہی کیوں؟ آپ ججز اس کمرہ عدالت میں کتنے گریٹ لگتے ہیں. مجھے کوئی شبہ نہیں سپریم کورٹ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جسٹس جمال خان مدوکیل نے ریمارکس دیے کہ اگر یہی ایمان ہے تو پھر فکر کی کیا بات ہے. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم آئین کے پابند ہیں. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے قبل ہی معاملہ عدالت پہنچ گیا. سپریم کورٹ میں مجوزہ 27ویں ترمیم کے خلاف درخواست دائر. عدالتوں کے دائرہ اختیار کا تحفظ کرنے کی صدا. عدالتی جائزے کے بااختیار کو ختم، معطل یا متوازی نظام سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آئینی معاملات نہیں سن سکیں گی. درخواست سینئر وکیل بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے دائر کی گئی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بھی 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی. پنجاب کے اختیارات میں کمی کی باتیں کیاس آرائیاں ہیں. ملک کی بہتری کے لیے ترمیم آنا اچھی بات ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا برازیل جاتے ہوئے لندن میں مختصر قیام. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پہلی مرتبہ پنجاب کوپ 30 میں باقاعدہ شریک ہو رہا ہے. ستھرا پنجاب دنیا کا منظم ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے. پنجاب میں الیکٹرک بسیں اور الیکٹرک بائکس لائے ہیں. ٹرانسپورٹ کو بتدریج گرین انرجی پر شفٹ کیا جا رہا ہے. ٹورزم، وائلڈ لائف اور ماحولیات میں بہتری کے لیے خاطر خواہ کام کیے ہیں. اسموگ میں کمی اور خاتمے کے لیے اقدامات کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین اور رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ حامد رضا گرفتار. اسلام آباد پولیس نے صاحبزادہ حامد رضا کو پشاور سے فیصل آباد جاتے ہوئے گرفتار کیا. وفاقی پولیس نے صاحبزادہ حامد رضا کو فیصل آباد پولیس کے حوالے کر دیا. سنی اتحاد کونسل کے سابق چیئرمین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا. عدالت نے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کو جیل بھیجوا دیا. عدالت نے صاحبزادہ حامد رضا کو 9 مئی کیسز میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے سرکاری دورے پر باکو پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف باکو میں یوم فتح کی 5ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف کی ملاقات بھی متوقع ہے. دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوگی. استنبول میں پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان مذاکرات. پاکستانی وفد نے ثالثوں کو شواہد پر مبنی منطقی اور جائز مطالبات پیش کر دیے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ مذاکرات ثالثوں کی موجودگی اور نگرانی میں ہو رہے ہیں. افغان طالبان کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں. سیکیورٹی صورتحال میں خرابی تک افغانستان کے ساتھ بارڈر بند ہوں گے. افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. افغانستان سے جاری حملوں میں معصوم لوگ نشانہ بن رہے ہیں. غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. اب اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے زبانی کلامی نہ ہوں. یہ چیزیں جو ہے وہ ان رائٹنگ آ جائیں، ایک معاہدے کا حصہ بن جائیں. تو اس کے بعد اگر کچھ دائرہ اندازی ہوگی
तो उसमें लाजमी तौर पे जामन भी हैं, कतर भी जामन है, तुर्की भी जामन है। हमें किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है जी, आप समझदार लगते हैं मुझे। हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है, और इस रीजन की, इस खत्ते की भी ज़रूरत है कि अमन का है। हमारा मुतालबा है कि चीज़ें ज़बानी ना हों, तहरीरी तौर पर हों। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसके बाद दरअंदाजी होगी तो कतर और तुर्की ज़ामिन हैं, वो देखेंगे। हमें यूएन समेत किसी की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की और इस खत्ते की ज़रूरत है कि अमन कायम हो। पाक फौज पर जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने की है, ऐसी तो हिंदुस्तान ने भी नहीं की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा सुहेल अफरीदी ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। इससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की गई। कज़ाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अब्राहम मुआहदे में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिज़स्तान के रहनुमाओं की अमेरिकी सदर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि कज़ाकिस्तान मेरे दूसरे दौरे सदारत में अब्राहम मुआहदे में शामिल होने वाला पहला मुल्क है। मज़ीद ममालिक भी शामिल होना चाहते हैं। कज़ाकिस्तान के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। मज़ीद कहा गज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास हम मुआहदे का छोटा सा हिस्सा है। हमास ने गड़बड़ की तो उसके साथ ताकत से निपटा जाएगा। गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ना रुक सका। खान यूनिस और अल-शजाइया पनागज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए गए। मुतादिद बच्चों समेत कई अफराद जख्मी। जंगबंदी मुआहदे के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 240 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में जा चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की खूनी कार्रवाइयाँ जारी। 2 निहत्ते फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया।